हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके लिए हम पहले फंक्शन फिक्स कर लेते हैं एफ, जो कि ए से बी पे डिफाइन है। एफ का डोमेन है ए एंड कोडोमेन है बी। नाउ फॉर अ फंक्शन एफ, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, नोट डैट कि जो जी का डोमेन है बी वो है एफ का कोडोमेन, और जो जी का कोडोमेन है ए वो है एफ का डोमेन, सच डैट कि उनका जो कंपोजिशन है फोग और गोव वो है आइडेंटिटी फंक्शंस। फोग है बी पर आइडेंटिटी फंक्शन और जो गोव जो है वो ए पे आइडेंटिटी फंक्शन है। फोग आइडेंटिटी और बी, गोव जो है वो आइडेंटिटी है एट ए पर। अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी एफ के लिए, तो उस फंक्शन जी को हम एफ का इन्वर्स कहते हैं और हम डिनोट करते हैं जी को ऐसे एफ इन्वर्स। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, फोग आइडेंटिटी बी पे मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है जो फोग फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, जो जी का डोमेन होता है। अब जी का डोमेन क्या है बी, तो ये होगा ऐसे बी। अब बी पहले एलिमेंट किसके पास जाता है फोग में, जी के पास, तो उसका डोमेन आता है। उसके बाद जी जो है बी के एलिमेंट को मैप करेगा ए पर, फिर जो एलिमेंट आएगा वो जाता है एफ के पास, फिर एफ उस एलिमेंट को मैप करता है बी पे। तो ये जो फंक्शन होता है वो बी पे होता, बी से बी पे है। इसलिए फोग को हमने इस तरह से लिखा है आइडेंटिटी एट बी। मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है कि फोग आइडेंटिटी बन जाए, और जो गोफ है उसका डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा, एफ का डोमेन है ए, तो ये आ गया ए। फिर हम देखते हैं एफ जो है ए के एलिमेंट को मैप करेगा बी पर, और जो जी है उस एलिमेंट, वो एलिमेंट फिर जी के पास जाएगा और जी उसको एलिमेंट को मैप करेगा ए पर ही। तो गोफ भी ए टू ए पे ही फंक्शन है। और अगर ऐसा हो जाए, एफ के लिए ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जिसका फोग जो बी टू बी पे एक फंक्शन है वो आइडेंटिटी बन जाए, और जो गोफ है वो भी आइडेंटिटी बन जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं एफ का इन्वर्स, और उसको हम ऐसे लिख देते हैं जी, जो कि एफ इन्वर्स है समटाइम्स, जी एफ की पावर -1। नाउ यहाँ पे आप नोट कीजिए, फॉर अ फंक्शन एफ, अगर किसी फंक्शन एफ के लिए इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन एफ इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। पहले हमने देखा कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो चलिए अब एक एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स कैसा होता है और कैसे चेक करेंगे कि वो उसका इन्वर्स है या नहीं है। एक फंक्शन हम एफ ले लेते हैं जो कि डिफाइन है ए से। ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 and 2 एंड एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी वेयर बी कंटेन्स एलिमेंट 3 and 4 सच दैट एफ मैप्स 1 to 3 एंड एफ मैप्स 2 to 4। ये सेट है ए, ये सेट है बी, एफ ए टू बी पे डिफाइन है। हमें पता है f जो है 1 को मैप कर रहा है 3 पर और 2 को मैप कर रहा है 4 पर। अब हमें देखना है इन्वर्स। इन्वर्स का बेसिकली मतलब होता है वो जस्ट अपोजिट करे जो f ने किया है। f का डोमेन a है तो वो बन जाता है इसका कोडोमेन, f का कोडोमेन b है तो ये इसका होता है डोमेन। f ने 1 को 3 पे मैप किया तो f इन्वर्स क्या करेगा, 3 को 1 पे मैप करेगा, उसका उल्टा 3 को 1 पे। f ने मैप किया था 2 को 4 पे तो f इन्वर्स विल मैप 4 to 2। ये f इन्वर्स होता है, इस तरह से f इन्वर्स आता है। अब भी कैसे पता ये इसका इन्वर्स है भी या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे डेफिनेशन से। अब मैं उसको अभी f इन्वर्स नहीं लिख रही, g लिख लेती हूँ। g को हम ले लेते हैं b, जो कि 3 और 4 है, से a पे डिफाइन है, सच डैट हम इस तरह से ले रहे हैं कि जो g है वो 3 को मैप कर रहा है 1 पे और 4 को मैप कर रहा है 2 पे।
और हमने डेफिनेशन ये देखी थी, जी एफ का इन्वर्स तभी बनेगा जब उनका कंपोजिशन फोग और गोफ आइडेंटिटी फंक्शंस आते हैं। तो पहले हम फोग देख लेते हैं। फोग कहाँ से कहाँ पे होगा? पहले तो जी, इसका डोमेन क्या होगा? जो जी का डोमेन होगा, और लास्ट में जी का बी के एलिमेंट्स को ए पे मैप करेंगे, लेकिन फिर एफ जो है वो ए के एलिमेंट को बी पे ही भेज देता है, तो ये बी टू बी पे होगा। अब हम देखते हैं बी का एक एक करके एलिमेंट पुट करते हैं। बी के अंदर एलिमेंट है 3 और 4, तो हम पहले 3 पुट करते हैं। तो ये आएगा एफ जी एट 3, जी मैप्स 3 to 1, देन वी आर गेटिंग हेयर एफ एट 1, एफ जो है 1 को मैप करता है 3 पे, हेयर वी गेट 3। तो हमने देखा कि फोग ने 3 को 3 पे ही मैप किया है। अब बी का हम सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करते हैं 4। अगर हम देखें जी ने जो है 4 को मैप किया है 2 पे, तो हेयर वी विल गेट एफ एट 2, और फंक्शन ने 2 को मैप किया है 4 पे। तो अगेन हमने देखा कि जो फोग है उसने 3 को 3 पे ही मैप किया है, 4 को 4 पे ही। डेट मीन्स फोग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है बी पर। अब हम गोफ और चेक कर लेते हैं। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ गोफ हेयर? Now since the element first goes to F, so here the domain will be A. Now what will do? F maps elements of A to B. Then that elements will goes to G, and G will maps elements of B to A. So the codomain will be here again A. Now हम क्या करेंगे? अब A के 1 by 1 एलिमेंट पुट करेंगे। A का हम पहले एलिमेंट 1 पुट करते हैं। तो हमने देखा कि पहले वो जाता है F में, F ने 1 को मैप किया है 3 पे, तो वी हेयर विल बी गेट जी एट 3, जी ने 3 को मैप किया 1 पे, तो हमने देखा गोफ ने 1 को 1 पे मैप किया। अब हम सेकेंड एलिमेंट पुट करते हैं F2। तो पहले ये जाएगा F के पास, फिर हमने देखा कि F ने 2 को किस पे मैप किया है? F ने 2 को मैप किया 4 पे, तो यहाँ पे हमें मिला जी एट 4, और जी ने 4 को किस पे मैप किया? 2 पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोग ने 1 को 1 पे ही मैप किया है, 2 को 2 पे ही मैप किया है। इसका मतलब गोफ जो है ए पर आइडेंटिटी की तरह ही काम कर रहा है। सो डेट मीन्स गोफ यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है ए पे। तो जो हमने फंक्शन सोचा था वो उसका इन्वर्स ही निकला, मतलब वो इस तरह से ही डिफाइन है। तो हमें एफ के लिए एक ऐसा फंक्शन जी मिल गया सच दैट दोनों का फंक्शंस अगर एक दूसरे की तरफ करें तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। इसका मतलब एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। जी क्या हो गया? जी एफ का इन्वर्स है। सो डेट मीन्स एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अभी तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था जिसमें फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मतलब कि हर फंक्शन इन्वर्टिबल हो, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन को मैं ले रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural numbers to set of natural numbers such that f maps each natural number to 1। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। या तो हमें पता हो भाई एफ इन्वर्स है क्या, तो हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे, फोग और गोफ देख लेते हैं। बट अब हमें ये नहीं पता ना भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी, तो हम मान लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वैसे हमें पता है ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता, पर इसका रीज़न हमें बाद में पता चलेगा क्यों नहीं करता, बट अभी हम देख लेते हैं। तो क्लेम मैं ये कर रही हूँ कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है मतलब एक ऐसा इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका कंपोजिशन फोक के साथ आइडेंटिटी आता है। फिर हम वहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब हमने ये एज्यूम गलत किया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट f is invertible। Invertible means that is there exists a function g
डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर सच डैट फोग और जो गोफ का कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी, यहाँ पे कोडोमेन और डोमेन दोनों ही एन है, तो दोनों फोग और गोफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन होंगे नेचुरल नंबर्स पर ही, ये हमें देखना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें पता है जो फोग है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन है, एंड सच डैट आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम फोग के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो हमें वही मिल रहा है, वही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब हमें पता है जो 5 है वो भी तो एक नेचुरल नंबर ही है, तो इसका मतलब अगर हम फोग में 5 पुट करेंगे तब भी हमें 5 ही मिलना चाहिए, भाई वो हर नेचुरल नंबर को सेम नेचुरल नंबर पे मैप कर रहे हैं। तो हमें पता है पहले 5 जाएगा जी के पास। अब हमें पता है जी एक फंक्शन है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, डेट मीन्स अगर हम जी में कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर ही है। अब f को अगर हम देखें तो f नेचुरल नंबर्स पे इस तरह से डिफाइन है कि वो हर नेचुरल नंबर को 1 पे ही मैप कर रहा है, तो ये जो नेचुरल नंबर आएगा तो इसको भी 1 पे ही करेगा। तो हमें यहाँ पे मिला 1 इज सेम एज 5। अरे 1 और 5 दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे हमें मिल गया कि वो दोनों इक्वल हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, ऐसा हमने क्या किया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था। कॉन्ट्राडिक्शन, हमने अज्यूम ये कर लिया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो वो हमने गलत अज्यूम किया, हैंस फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें फंक्शन इन्वर्टिबल था और एक ऐसा एग्जांपल जिसमें फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अब हमें इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुछ इन्वर्टिबल है कुछ इन्वर्टिबल नहीं है, तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो इन्वर्टिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए हम एक पहले रिजल्ट प्रूफ करते हैं जो कि ये कहता है कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा, बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं, और अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो मतलब अगर हमें किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करना है तो बस हम इतना ही चेक करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव हुआ तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो हम कह देंगे इन्वर्टिबल नहीं है। अब फंक्शन f defined from a to b is bisective if and only if f is invertible. Invertible means हम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, that is there exists a function g defined from b to a such that फोग और गोफ आइडेंटिटी आने चाहिए। ये आइडेंटिटी होगा b पर और गोफ आइडेंटिटी होगा a पर। मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा इफ एंड ओनली इफ इन्वर्टिबल। तो बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल कनेक्शन है ये, इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल होगा। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। टू शो करना है एफ इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या दिखाना है, एक फंक्शन दिखाना है जो बी से ए में होना चाहिए। इस तरीके से फोग एफ और जी का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि वो फंक्शन कैसे बनाना है। डिफाइन अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी मैप्स बी टू ए इफ एंड ओनली इफ एफ मैप्स ए टू बी। where a is an element of a and b is an element of b। भाई देखो हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था जो g है वो f का जस्ट अपोजिट करता है। अगर f a को b पे मैप कर रहा है तो उसका इन्वर्स ऐसा होना चाहिए जो b को a पे मैप करे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। पर हमें पहले चेक कर लेते हैं क्या g वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मतलब
वही फंक्शंस वेल डिफाइन होते हैं जो बी के हर एलिमेंट को ए के यूनिक एलिमेंट पे मैप करे। ऐसा नहीं है कि बी के एक ही एलिमेंट को वो ए के 2 एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं। तो बी, अगर मैं बी का कोई एलिमेंट फिक्स कर ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि ए जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं। फॉर बी, अगर मैं बी का कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, देन फॉर बी देयर एग्जिस्ट, अब हमें पता है एफ जो है वो ए टू बी पे है मैप, ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है, मैं अगर बी का कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो उसके लिए एक एलिमेंट ए में मिलेगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फॉर बी, अगर बी का एलिमेंट फिक्स करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए जो है वो बी की प्री इमेज होगी। क्या वो यूनिक होगा? अब हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो 1 1 भी है। 1 1 मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट्स बी के डिफरेंट एलिमेंट पे ही मैप होंगे। तो अगर बी के लिए हमारे पास एक एलिमेंट ए है यहाँ पे ए में, तो कोई और एलिमेंट ऐसा ए में हो ही नहीं सकता जो बी पे मैप होगा। अगर ए ऑलरेडी मिल गया है एक ऐसा एलिमेंट, तो उसके अलावा कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता, अदरवाइज तो वो 1 1 नहीं होगा। तो ये यूनिक होगा। So there exists an unique element A belongs to A such that f of A is B. तो हमने ये देखा कि ये जो एलिमेंट है वो यूनिक होगा। अगर हम B का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास A में एक यूनिक ही एलिमेंट मिलेगा। तो G जो है वेल डिफाइन है। अब हमारा मेन एम क्या था, फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने का एक फंक्शन हमें मिलना चाहिए G, वो हमने डिफाइन कर लिया। पर वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी होना चाहिए। तो अब हम कंपोजिशन आइडेंटिटी और चेक कर लेते हैं। अब पहले हम फोक को देखते हैं। फोक कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है? फोक का जो डोमेन है वो बी होगा और कोडोमेन भी बी होगा। तो हम पहले बी का कोई एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। अब हमें पता है फॉर बी बिलोंग्स टू बी का अगर हम कोई एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं तो एफ ऑन टू है, तो उसके लिए हमारे पास ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा। फॉर बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक ए को बिलोंग करेगा सच दैट फंक्शन की जो उस पर इमेज होगी वो बी होगी। बाय डेफिनेशन जी क्या होगा? अगर फंक्शन ने ए को बी पे मैप किया है तो जी उसका रिवर्स करेगा, वो बी को ए पे मैप करेगा। अब हम देखते हैं फोक क्या होगा। फोक में अगर हम बी पुट करते हैं तो पहले वो जी के पास जाएगा और जी ने बी को मैप किया ए पे, तो हमें मिला एफ ऑफ ए, और एफ ने ए को मैप किया बी पे। तो हमने ये देखा कि अगर मैं बी का कोई एलिमेंट लेती हूँ तो फोक उसको सेम ही एलिमेंट पे भेज रहा है। इसका मतलब फोक बी पे आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो ये तो हमने दिखा दिया कि फोक बी पे आइडेंटिटी है। अब हमें क्या दिखाना है? गोफ जो है वो भी ए पे आइडेंटिटी है। गोफ जो फंक्शन है वो है ए टू ए पर। तो हमें आइडेंटिटी दिखाने के लिए ए का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट P in B such that फंक्शन ए को F ने ए को B पे मैप किया। भाई F जो है वो फंक्शन है ए टू बी पे। अगर मैं ए का कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो B के किसी ना किसी एलिमेंट पे तो वो जाएगा ही, तो उसको मैंने B मान लिया। बाय डेफिनेशन G क्या कहती है? G जो है वो B को A पे मैप करेगा। अब हम देखते हैं गोफ क्या है। एट A पे पहले वो जाएगा F पर, F ने A को मैप किया B पे और G ने B को मैप कर दिया वापस से A पे। तो गोफ ने के अंदर हम A का कोई भी एलिमेंट पुट करते हैं वो हमें सेम ही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब गोफ भी जो है A पे आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो गोफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है A पे। तो हमने ये दिखाया कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसके लिए हमें कैसा फंक्शन मिलेगा, B टू A G सच दैट F और G का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी होगा। अब हम कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या? अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। इन्वर्टिबल है तो हमें दिखाना है बाइजेक्टिव है। लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है डेट इज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g
सच डैट जी जो कि डिफाइन होगा बी टू ए पे, सच डैट गोफ और फोग आइडेंटिटी फंक्शंस होंगे। अब हमें शो क्या करना है, एफ बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब हम पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए हमें पता है एफ जो है वो ए टू बी पे डिफाइन है। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले उसके डोमेन के 2 एलिमेंट पिक कर लेते हैं। वो एलिमेंट इस तरह से पिक करते हैं कि जो फंक्शन की दोनों ही पॉइंट्स पे इमेज सेम है, और हमें क्या दिखाना होता है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। 1 1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स एक ही डिफरेंट पे ही मैप होने चाहिए। अगर हमें बाई चांस कोई 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जिन पे फंक्शन की इमेज सेम है तो उनको दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, तो ये हमें दिखाना है। अब हमें पता है कि जो एफ ऑफ A1 है इस सेम एज है एफ ऑफ A2। हम दोनों तरफ जी ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या बन गया, गोफ एट A1, हेयर वी गेट गोफ एट A2। गोफ क्या है, क्या गिवन है, गोफ हमें आइडेंटिटी फंक्शन है ए पर, मतलब वो ए के एलिमेंट को जो भी हम उसमें पुट करेंगे वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, A1 इज सेम एज A2, क्योंकि गोफ में अगर हम A1 पुट करेंगे तो A1 ही मिलेगा, A2 पुट करेंगे तो A2 मिलेगा। रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि गोफ आइडेंटिटी फंक्शन है ए पर। इसका मतलब f हो गया 1 1, f इज़ 1 1। तो हमने फंक्शन देखा कि 1 1 है, मतलब वो डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट पे ही मैप कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें पता है f जो है वो a टू b पे डिफाइन है। अब हम क्या करते हैं, p का कोई एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं और हम ये दिखाएंगे इसके एलिमेंट अगर कोई के लिए जो हमने फिक्स किया है उसके लिए हमारे पास a में प्री इमेज है, मतलब हमारे पास a में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो वो b पे मैप हो रहा होगा। अब हमें गिवन क्या है, क्योंकि जो गोफ फंक्शन था, सॉरी फोग, वो आइडेंटिटी है b पे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम b का कोई एलिमेंट उसमें पुट करें तो वो ही मिलना चाहिए, और वो एलिमेंट हमें पता है पहले g पे जाएगा तब ये मिलेगा। अब अगर हम देखें ये एलिमेंट b हमें मिल रहा है जब हम f के अंदर ये पुट कर रहे हैं, अगर ये एलिमेंट a में मिल जाए तो बात हो जाएगी, मतलब वो ऑन टू हो जाएगा ना। अगर हमने b कोई एलिमेंट यहाँ पे लिया तो उसके लिए हमारे पास a में एक ऐसा एलिमेंट है जिसको फंक्शन b पे मैप कर रहा है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्या ऐसा है, हमें पता है g जो है वो b टू a पे डिफाइन है, मतलब इसका जो एलिमेंट हम ले रहे हैं कोई तो वो किस में जाएगा, a में ही जाएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में है, a में है। अब हमें b के लिए एक ऐसा एलिमेंट a में मिल गया जिसको फंक्शन b पे मैप कर रहा है, मतलब b की प्री इमेज हमें मिल गई a में ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो a में बिलोंग करता है, सच दैट फंक्शन की इस पे जो इमेज है वो b है। सो दैट मीन्स f ऑन टू हो गया, f इज ऑन टू। हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइसेक्टिव होगा। अब हमें इसका मतलब हमने ये इस थ्योरम में ये प्रूफ किया है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल और है तो बाइसेक्टिव होगा, बाइसेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, चेक करना है इन्वर्टिबल है, तो बस हम यही चेक करेंगे कि वो बाइसेक्टिव है या नहीं। अगर वो बाइसेक्टिव हुआ तो इन्वर्टिबल होगा। अब हम ये और देख लेते हैं, चलो इतना तो पता चल गया कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, बट अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो और हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। लेट f be a function defined from R to R such that R set of real numbers, f maps x to x square for all x belongs to R। पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हम लिख लेते हैं इज f इन्वर्टिबल। अब हमें पता है थ्योरम में हमने देखा था इन्वर्टिबल के लिए बस हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो पहले हम 1 1 ही चेक कर लेते हैं। फंक्शन 1 1 है तो उसके लिए हम 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं आर के। इस तरीके से हम लेते हैं कि फंक्शन की उन पे जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज सेम एज वाई स्क्वायर,
और हमें ये दिखाना है कि x और y सेम आने चाहिए। अगर x और y सेम आ गए तो इसका मतलब 1 1 हो जाएगा, अगर नहीं आए तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ 0, तो इसके फैक्टर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 0 आया। इसका मतलब हमारे पास ये है कि x या तो y के इक्वल हो सकता है या फिर x माइनस वाई के। पर यहाँ पे तो दो कंडीशंस आ गई, x और y इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन वो उसके माइनस के भी इक्वल हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अगर खाली हमारे पास ये वाली कंडीशन आती तो फंक्शन 1 1 होता, पर यहाँ पे ये भी आ गई तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1। नॉट 1 1, नॉट बाइसेक्टिव, नॉट बाइसेक्टिव, नॉट इन्वर्टिबल। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, हमें पता है अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं वो भी 9 है, -3 का स्क्वायर करते हैं वो भी 9 है, लेकिन 3 और -3 इक्वल नहीं हो सकते। तो दो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो इसलिए 1 1 नहीं हुआ। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो 1 1 ऑन 2 दोनों है और मतलब इन्वर्टिबल है, और उसका इन्वर्स कैसे, फिर हम उसको इन्वर्स निकालना देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। Let f be a function defined from R to R such that f of x is 11x plus 7 for all x belongs to R। अब हम पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए वही दो एलिमेंट हम फिक्स कर लेते हैं R के, such that फंक्शन की जो उन पे वैल्यू है वो सेम है। That is हमारे पास है 11x प्लस 7 इज सेम एज 11y प्लस 7। यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 से 7 कैंसिल होके हमें ये मिलेगा, सो डेट मीन्स x इज सेम एज y। तो दो एलिमेंट अगर हम रियल नंबर के लेते हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब हम ऑन 2 के लिए चेक करते हैं। ऑन 2 के लिए हम कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके लिए हम यहाँ पे प्री इमेज देखते हैं। अगर मिल गई तो फंक्शन ऑन 2 है, अगर नहीं मिलती तो फंक्शन ऑन 2 नहीं होगा। तो लेट z बी एन एलिमेंट बिलोंग्स टू R। अब हम एक ऐसा x फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसके पर फंक्शन ने जिसको z पे मैप किया होगा। फिर हम ये चेक करेंगे क्या वो जो x है वो एक रियल नंबर आता है। अगर वो रियल नंबर आ गया तो फिर तो ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा रियल नंबर यहाँ मिल जाएगा जो z पे मैप हो रहा है, तो फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा। तो हो गया z माइनस 7, x आया यहाँ पे z माइनस 7 अपॉन 11, और जो कि एक रियल नंबर होगा। तो हमें z बिलोंग्स टू R के लिए 4 z अगर हम रियल नंबर कोई फिक्स करते हैं, वी हैव z माइनस 7 अपॉन 11 बिलोंग्स टू R सच डैट फंक्शन ने इस एलिमेंट को z पे मैप किया है। हमने क्या देखा, कोई एलिमेंट हमने z लिया R में तो उसके लिए हमारे पास ये एलिमेंट होगा जो z पे मैप हो रहा होगा, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन 2। हर एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिल रही है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। f इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्स क्या होगा, व्हाट इज f इन्वर्स, f इन्वर्स R टू R ही होगा। सच दैट देखो यहाँ पे f इनवर्स क्या करेगा, अगर हमने कोई भी एलिमेंट z में लिया तो उसके लिए यहाँ पे क्या एलिमेंट मिल रहा था, वो ये एलिमेंट मिल रहा था, तो यही इसका f इनवर्स हो जाएगा। तो f इनवर्स ने क्या किया, अगर हम यहाँ पे z ले रहे हैं तो उसके लिए एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा z माइनस 7 अपॉन में 11 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू R। जस्ट उल्टा ही तो करता है, हमने ये देखा ना, यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट z ले रहे हैं तो इसके लिए कौन सा एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, z माइनस 7 अपॉन 11। मतलब हमें उल्टा देखना है, इन्वर्स। f तो यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पे भेजता है, पर f इन्वर्स यहाँ के एलिमेंट को हमें यहाँ पे देखना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे z फिक्स किया, और उसके लिए हमने देखा तो z ने किसको, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था जो z पे मैप हो रहा था, वो यही वाला एलिमेंट मैप हो रहा था, इसलिए वो यही यहाँ पे लिख के और यही हमारा f इन्वर्स बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि आज की क्लास में हमने ये देखा कि किसी कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसे कैसे पता चलेगा वो इन्वर्टिबल है भी या नहीं है, अगर इन्वर्टिबल हो जाता है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।